हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जे गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ना अपन लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिवाइज करेंगे 5 मिनट के अंदर। ये टॉपिक आपके जेई मेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आप पक्का जेई मेंस में एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? जब आपकी लाइट किसी भी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इस इफेक्ट को अपन लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी बोलते हैं और इसी को अपन लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कैसे है वो अपन देखते हैं। तो बेसिकली आपके मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के पास, उसको मैं वर्क फंक्शन बोलता हूँ। वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के बाद जो आपकी एनर्जी बचती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में जाती है। तो बेसिकली जो आपकी काइनेटिक एनर्जी बचती है दैट इज नथिंग बट द इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब जो मेरा वर्क फंक्शन है उसको मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक मेरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में और एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के फॉर्म में। इससे मेरे को डायरेक्टली सवाल आ जाता है कि आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालो या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, जो एनर्जी बचती है तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स अपने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इलेक्ट्रॉन इसी वेलोसिटी से निकले, कुछ इससे कम से भी निकलेंगे क्योंकि कोलिजन होता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आती है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा। बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम एनर्जी से एमिट होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से चेंज नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज ड्यू टू इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा ध्यान रखना। और टेम्परेचर से तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। आगे चलते हैं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब आपकी किसी प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं तब अगर आपकी अपोजिट प्लेट उसको रिपेल करेगी क्योंकि वो भी नेगेटिवली चार्ज है, तो जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आपकी ई वी नॉट के बराबर हो जाएगी तब जो आपको पोटेंशियल मिलता है वी नॉट, उसी को अपन लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे डायरेक्टली सवाल आता है आपके जेईई मेंस में। वो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो मैंने उसको ई से डिवाइड कर दिया। तो ये जो मेरी फाइनल इक्वेशन आती है वी नॉट इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू थ्रेशोल्ड अपॉन ई, इसको मैं आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं अपन लोग। और बेसिकली ये दिस इज नथिंग बट रिलेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। इसका जो स्लोप होता है वो एच बाई ई के बराबर होता है और जो इसका इंटरसेप्ट होता है वो माइनस वर्क फंक्शन डिवाइड बाई ई के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इससे जेईई मेंस में डायरेक्टली सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक शॉर्ट रिवीजन था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये कंप्लीट रिवीजन है, मतलब आप एग्जाम के जस्ट पहले इसको देख सकते हो और आप एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैंने जेईई मेंस 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं जो कि आपके पेपर में आने के वेरी हाई चांसेस है। तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उसको जरूर जाकर देख लेना। तो ऐसे ही आपके जेईई मेंस 2026 के जनवरी टर्म से पहले तक मैं हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स लाता रहूँगा जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत काम आएंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपन अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।